आज हम रिवीजन करने वाले हैं पॉलिटी में नागरिकता को समझने वाले हैं। तो देखो, जो नागरिकता है हमारी वो भाग 2 में है और आर्टिकल 5 से 11 में है। और जो भारत की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया है। भारत में केवल भारत संघ की नागरिकता होती है, प्रांतों की नहीं होती। ठीक है, क्लियर। जो मूल संविधान है उसमें भाग 2 में जो नागरिकता है उसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है। और जो आर्टिकल 5 से 8 है वो बात करते हैं कि संविधान के लागू होने के समय किस किस को और किन किन आधारों पर नागरिकता दी जाएगी, इसकी बात करते हैं आर्टिकल 5 से 8। वहीं आर्टिकल 9 से 11 बात करते हैं कि नागरिकता के संबंध में संसद को क्या शक्ति प्राप्त है। ठीक है, इनको हम ऐसे तोड़ के पढ़ते हैं। वहीं आर्टिकल 9 कहता है, आर्टिकल 9 क्या कहता है कि अगर तुम किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हो तो भारत की जो नागरिकता है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल 9 कहता है। वहीं आर्टिकल 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि केवल संसद के द्वारा बनाई गई विधियों के आधार पर किसी को भारत की नागरिकता प्रदान अथवा उससे वंचित किया जाएगा, अन्य किसी आधार पर नहीं। यानी कि आर्टिकल 10 कहना चाहता है कि मतलब केवल संसद के द्वारा बनाई गई विधि, यानी कि संसद को ये शक्ति प्राप्त है कि वो किसको प्रदान करेगी नागरिकता और किसको नहीं करेगी। ये आर्टिकल 10 कहता है। और आर्टिकल 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कोई भी नियम या फिर विनियम बनाने की जो शक्ति है वो केवल किसके पास होगी? संसद के पास होगी, अथवा उसमें संशोधन करने की भी, यानी ये पावर केवल किसके पास होगी? संसद के पास होगी। ये आर्टिकल 11 कहता है। क्लियर। फिर बात करते हैं हम आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो भाई साहब, आर्टिकल 5 में बताया गया है कि तुम्हें संविधान के लागू होने के समय निवास स्थान के आधार पर नागरिकता। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। तो तब की बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन आर्टिकल 5 की है कि वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा है कि उनके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो तो भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। और तीसरा है कि संविधान के लागू होने के कम से कम 5 वर्ष पहले से वो भारत में निवास कर रहा हो, कम से कम 5 वर्ष पहले से भारत में निवास कर रहा हो तो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 कहता है, आर्टिकल 6 और 7 में तुम्हें डेट याद रखनी है दो। आर्टिकल 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, कहाँ से? पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं उनके लिए आर्टिकल 6 है। 19 जुलाई 1948 इसमें पता है क्या कंडीशन है? जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में पाकिस्तान से भारत आ गया होगा, ठीक है, तो उसे तो सामान्य तरीके से नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो इसके बाद आया होगा, 19 जुलाई 1948 के बाद आया होगा, उसे क्या करना होगा? उसे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा रजिस्ट्रार ऑफिस जाके। फिर उसे कम से कम मिनिमम 6 महीने रहना होगा, तब उसका व्यवहार वगैरह देके उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, क्लियर। वहीं आर्टिकल 7 क्या कहता है? तो आर्टिकल 7 कहता है, इसमें डेट याद रखनी है तुम्हें, 1 मार्च 1947। आर्टिकल 7 कहता है भारत से पाकिस्तान को जाने वाले और पुनः पाकिस्तान से भारत निवास हेतु आने वाले लोगों की नागरिकता। तो 1 मार्च 1947 इसमें कंडीशन है, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 से पहले आ गया होगा भारत या पाकिस्तान से तो उसके लिए तो नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन जो इसके बाद आया होगा, इसके बाद गया होगा फिर आया होगा, तो उसके लिए भी कंडीशन कौन सी है? उसे सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होगा, फिर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके कम से कम 6 मंथ तक तो उसे भारत में रहना होगा। ठीक है, तब जाके उसे क्या मिलेगा? तब जाके उसे नागरिकता मिलेगी। क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 8 क्या कहता है। तो आर्टिकल 8 कहता है कि भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति जो संविधान के लागू होने के समय भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निवास कर रहे थे, यानी कोई व्यक्ति जो भारत में नागरिकता पड़ रही है और वो दूसरे देशों में डोल रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है कि उस देश के भारतीय दूतावास में जाए वो, और उसके जो माता पिता हैं या दादा दादी नाना नानी में से कोई एक भारत के क्षेत्र में जन्मा हो। भारत का क्षेत्र कौन सा होगा? तो भारत का राज्य क्षेत्र वही होगा जो 1935 के एक्ट में था, जो कि अखंड भारत था, इधर पूर्वी पाकिस्तान उधर पश्चिमी पाकिस्तान था। ये कंडीशन है आर्टिकल 8 की। क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी? अब बात करते हैं हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की। इसमें क्या प्रावधान है? तो
तो जो अधिनियम एक्ट 1955 है, ये कहता है कि नागरिकता को प्रदान करने के कितने तरीके हैं? 5, और समाप्त करने के कितने तरीके हैं? 3। तो नागरिकता को प्रदान करने के 5 तरीके देखो, एक तो जन्म से, एक तुम्हारा वंशक्रम से, एक रजिस्ट्रेशन से, एक देशीकरण से, एक अर्जित राज्य क्षेत्र से। और समाप्त करने के पर्यावसान, वंचित किया जाना, या फिर स्वतः घोषणा करना, ये 3 कारण हैं। पर्यावसान क्या होता है? तो पर्यावसान होता है कि अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता तुम्हारी स्वयं समाप्त हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है वंचित किया जाना। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो युद्ध के समय शत्रु देश की सहायता करते हैं, देश विरोधी गतिविधि में शामिल होते हैं, लगातार 27 वर्षों से भारत में आए, संविधान में निष्ठा नहीं है, तो ऐसे में वंचित कर दिया जाता है। और स्वतः घोषणा में तो स्वतः ही वो कह देगा कि मुझे नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं नागरिकता की प्राप्ति, जो 5 कारण थे हमने। तो पहला कारण था जन्म से कैसे। तो संविधान के लागू होने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। वहीं उसके लिए दूसरी एक और कंडीशन है कि माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों भारतीय हों। अपवाद क्या है कि फॉरिजन वगैरह जो दूसरे देश के थे उनके लिए वैलिड नहीं थे। दूसरी नागरिकता प्राप्ति की बात है वंशक्रम के लिए। ये भारत से बाहर जन्मा बच्चा माता पिता में से कोई एक अथवा दोनों भारतीय हों तो 1952 माता के भारतीय होने पर भी नागरिकता मिल सकती है, ये कहा गया। जन्म से 1 वर्ष के भीतर भारतीय दूतावास जाकर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। ये है वंशक्रम से। रजिस्ट्रेशन से कैसे होता है? तो भारतीयों के वैवाहिक संबंधी भारत का अल्पसंख्यक बच्चा भारतीय मूल का व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है कि भारत आकर रजिस्ट्रेशन करो और 5 से 7 साल भारत में रहो, तुम्हें मिल जाएगी नागरिकता। वहीं उसके बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं देशीकरण की। देशीकरण के आधार पर कैसे तुम्हें मिल सकती है? तो देशीकरण के आधार पर विदेशी मूल के व्यक्ति संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा, वह किसी ऐसे देश से न हो जहां भारतीयों को देशीकरण के आधार पर नागरिकता न दी जाती हो। हाँ, भारत आकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अप्रूवल हो जाए 1 साल में, तो 11 सालों से भारत में निवास करना होगा। वहीं अर्जित राज्य क्षेत्र से कैसे? तो किसी क्षेत्र का भारत में शामिल होने पर वहाँ की प्रजा विद्रोह, वहाँ के निवासी स्वतः भारतीय नागरिक हो जाएंगे, ठीक है। ये क्लियर। ये क्लास होगी कंप्लीट।